क्या 5G इंसानों के लिए सुरक्षित है या फिर है खतरनाक? क्या इसकी असलियत जनता से छुपाई जा रही है? क्या 5G के रेडिएशन से इंसानों को कैंसर हो रहा है? 5G जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? पक्षियों की मौतों की वजह 5G तो नहीं? और क्या महामारी के फैलने में 5G का ही हाथ था? ये सारे सवाल कई समय से सबके दिमाग में चल रहे हैं। 5G के भारत में लॉन्च होने के बाद लोगों की जिंदगी आसान तो होगी और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा, पर 5G के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर भी उतनी ही ज्यादा बातें चल रही है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें लोगों का कहना था कि 5G के रेडिएशंस की वजह से हवा में जहर घुल रहा है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और आपको याद होगा कि महामारी के वक्त लोगों ने गुस्से में 5G के टावर्स को आग लगा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि 5G के रेडिएशंस की वजह से ही महामारी को फैलने में मदद मिल रही है। आखिर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में इतना खौफ क्यों है? इसे जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा 5G को गहराई से। दोस्तों, 3G और 4G के जैसे ही 5G भी एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3G और 4G के मुकाबले 5G एक ही समय पर ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करता है और ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है। जहां 4G का रेस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड्स है, वहीं 5G का रेस्पॉन्स टाइम केवल 1 मिलीसेकंड है। और इसका कारण है 5G की हाई फ्रीक्वेंसी। जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल होता है, वहीं 5G 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल होता है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। और यही हाई फ्रीक्वेंसी है सारे फसाद की जड़। लोगों का मानना है कि 5G की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी इंसानों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, इसका जवाब हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि 5G इक्विपमेंट से निकलने वाले रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5G रेडिएशंस की मात्रा तो इतनी ज्यादा कम है कि ये मानव शरीर या उनके शरीर में मौजूद सेल्स को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब 5G को लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं, सब अफवाह है। पर सवाल तो ये है कि आखिर कैंसर बढ़ क्यों रहा है फिर? तो दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार शराब, धूम्रपान और पैकेट में मिलने वाले चिकन या मीट या अन्य जंक फूड ज्यादा खाने से कैंसर पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसकी वजह स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशंस या 5G रेडिएशंस नहीं हो सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की श्रेणी में आते हैं। और जिन रेडिएशन से कैंसर होता है वो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिसके उदाहरण है एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोन्स जैसे लो फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस तभी इंसानों को क्षति पहुंचा सकते हैं जब वह इंसानों के शरीर में मौजूद टिश्यूज को गर्म करने लगे। और मोबाइल फोन्स के मुकाबले 5G टावर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो है, पर अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के अनुसार इंसानों को 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 5G की फ्रीक्वेंसी है 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, तो आपको बता दें कि दुबई में 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 30 से 40 गीगाहर्ट्ज के बीच में है, जो कि 100 गीगाहर्ट्ज से बहुत कम है। और भारत में भी 5G की फ्रीक्वेंसी रेंज 24 से लेकर 47 गीगाहर्ट्ज के आसपास रहेगी, जो 100 गीगाहर्ट्ज से तो बहुत कम है और बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई इंसानों की। अब जानते हैं 5G की फ्रीक्वेंसी का असर पक्षियों पर क्या पड़ता है। दोस्तों, 5G की फ्रीक्वेंसी से पक्षियों को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। पक्षियों को नुकसान तभी पहुंच सकता है जब यह रेडिएशन इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि उससे वातावरण में गर्मी पैदा हो जाए। और हम इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पक्षियों की मौत मोबाइल टावर से टकराकर कभी कभार हो जाती है, खासकर कि उन पक्षियों की जो कि झुंड में चल रहे होते हैं। और कभी कभी मोबाइल टावर की लाइट से पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। और बात करें अगर जानवरों की, तो अभी तक सिर्फ चूहों में टेस्ट किया गया है और यह पता चला है कि चूहों को स्मार्टफोन से निकलने वाले रेडिएशन से खतरा हो सकता है, पर तभी जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। हालांकि अभी यह बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि जानवरों को 5G से खतरा हो सकता है या नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि 5G को लेकर आपके सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और आपकी 5G के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके शहर में 5G लॉन्च हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।